बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। और आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में आप ट्राई कर सकते हैं इसको, जब दिल करे जब मन करे इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊँगी सबसे पहले कि समोसा पट्टियाँ कैसे बनाते हैं। तो मैंने ये मैदे को गूँध लिया था, 4 कप मैदे के लिए थे, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था और 1 टीस्पून के बराबर नमक डाल दिया था। उसको भून लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको 10 मिनट ढक दिया और इस तरह मैंने रोटियां बेल ली। रोटियां बेलने के बाद मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप इस तरह ऑयल लगाया और उसके ऊपर थोड़ा सा खुशका लगा के 5 रोटियों का जो है मैंने इस तरह सेटअप बना लिया। तो 5 रोटियों को जब इस तरह मैंने सेटअप बना लिया और इसको मैंने अच्छे से बेल लिया। बेलने के बाद मैंने तवे को 1 मिनट के लिए फुल आंच पर गरम किया और फिर मैंने इसको तवे के ऊपर जाके इस तरह डाल दिया। बस 30 सेकंड तक ही इसको एक साइड से पकाना है और दूसरी साइड से भी हल्का सा पका के इसको अलग अलग कर लेना है। और मैंने ये इस तरह मैंने खुशका लगा के, ऑयल लगा के, खुशका लगा के मैंने बना तो ली थी, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आया इसमें। अगर हम इस पर खुशका नहीं लगाते, सिर्फ ऑयल लगाते, तो ये और भी अच्छी बेस्ट शीट्स बनकर तैयार होती हैं। तो इस तरह मैंने इसको एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया है ताकि ये ड्राई ना हो। और दूसरी तरफ ये वाली जो मैं रोटियां बनाऊंगी, तो इसके लिए जो मैं पेड़े निकाल रही हूँ, ये सिर्फ मैं इस पर ऑयलिंग की ग्रीस करके करूँगी, खुशका नहीं लगाऊंगी। ये उस खुशके वाली जो हमने रोटियां बेली थी उससे ये वाली ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। ये आसानी से अलग अलग भी हो जाती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। मैंने रोटियां बेल ली हैं, देखिए सिर्फ ऑयलिंग कर रही हूँ इसकी। मैंने फिर दूसरी रोटी लगाई, उसके ऊपर भी सिर्फ ऑयलिंग कर रही हूँ मैं, इसके ऊपर खुशका नहीं लगा रही हूँ, खुशका नहीं छिड़क रही हूँ। इस तरह हमने 5 रोटियों का स्टेप बनाना है, 5 या 6 रोटियों का। तो आपने भी इस तरह 5 या 6 रोटियों का स्टेप बना के तो आपने इसको अच्छी तरह समोसे के जितना इसको बेल लेना है कि जो समोसा आसानी से बन जाए। जब रोटी अच्छे से बेल लेंगे तो इसके लिए भी हम फुल आंच पे 1-2 मिनट के लिए तवा गरम करेंगे और इस तरह रोटी डाल देंगे। 1 मिनट या 30-35 सेकंड के लिए एक साइड से पकाएंगे, फिर दूसरी साइड से पकाएंगे। फिर इस तरह ये देखिए हो गई है। अब इसको उतार के लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये जो है पट्टियाँ, रोटियाँ रिमूव हो रही हैं, एक दूसरे से अलग हो रही हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर खुशका नहीं लगाया था, सिर्फ ही ऑयल लगाया था। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती पट्टियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसको भी एक उसमें पॉली बैग में या फिर किसी भी चीज़ में इसको सेव कर लेंगे। इस तरह समोसा पट्टी काटेंगे और काटने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। ये 3 दिन आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप समोसा या रोल बनाकर फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि समोसा शीट के ऊपर हम स्प्रिंग रोल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह एक समोसा शीट लेनी है और इस तरह उसको साइडों पे जो मैदा मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा घोल लिया था इस तरह लगा लेंगे। इसके अंदर जो इसका मटेरियल है आलू प्याज मसाले वाला वो भर देंगे और इस तरह इसको रोल कर देंगे। ये हमारी पट्टी ज़ाया भी नहीं होगी, क्योंकि अगर इस पट्टियों की हम पापड़ी बनाते हैं तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होती और वो थोड़ी ज़्यादा ही ओवर क्रिस्पी होती है, तो खाने में थोड़ी प्रॉब्लम करती है। तो हम इस तरह समोसा शीटें ही काटेंगे और इस तरह फिर हम इसको रोल करते जाएंगे। हमारी शीट भी ज़ाया नहीं होगी और हमारे ज़बरदस्त से स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। इन स्प्रिंग रोल्स के साथ साथ मैं आपको समोसे भी बनाकर दिखाऊंगी इन्हीं शीट्स के। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन शीट्स से आप आसानी से समोसा भी बना सकते हैं। इस तरह आपने मैदा कोट करना है और इस तरह फिर समोसे के अंदर मटेरियल भर के आप जो है समोसा बना सकते हैं आसानी से। और आप इसी तरह समोसे भी बन सकते हैं। हमारी शीट भी ज़ाया नहीं होती, हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं होता, झट-पट में काम कर लेते हैं इस तरह। और अब हम फिर से रोल बना लेते हैं। जो हमारी शीटें बच गई थी उसको इस तरह हम आसानी के साथ रोल बनाते जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो छोटी शीट्स होती हैं उसके रोल किस तरह बनाते हैं। ये तो बड़ी शीट्स के रोल्स थे जो 20 से 25 रुपए का मिलता है। अब मैं 10 रुपए वाला रोल आपको बनाना सिखाऊंगी। जो छोटी शीट्स होती है, ये देखें, इसको साइडों पे हम मैदा लगाएंगे, इसके अंदर मटेरियल रखेंगे और इस तरह इसको
हम रोलिंग की शक्ल दे देंगे और इस तरह हम इसके छोटे छोटे रोल भी बना सकते हैं। जो 10-15 रुपए का आई थिंक मिलता है, हम लोग तो इसको 10 रुपए का सेल आउट करते हैं। तो जब सारे रोल बन जाएंगे इस तरह हम इसको एक डिश में लगा के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये जब फ्रीज़ हो जाए, मतलब थोड़े से हार्ड हो जाएं, तो हम इस तरह एक पॉली बैग लेंगे और उसमें हम इसको रख के फ्रीज़ कर देंगे 1 महीने के लिए। फिर जब आपका दिल करे आप फ्राई करें और खाएं। वैसे भी रमज़ान है तो आप रमज़ान में डेली शाम में यूज़ कर सकते हैं। खैर हम तो इतना लॉन्ग टाइम इसको नहीं रखते क्योंकि हमें सेल आउट करने होते हैं, तो हम 2-3 दिन या 1 हफ़्ते के अंदर ही ख़त्म करते रहते हैं और नया माल बनाते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये चिकन ब्रेड रोल किस तरह बनाते हैं। तो हमने इस तरह डबल रोटी लेनी है, सैंडविच जैसी जो होती हैं उसको इस तरह हमने थोड़ा सा बेल लेना है। बेलने के बाद हमने इसके अंदर इसका जो मटेरियल हमने बनाया हुआ होता है वो इसके अंदर वो मटेरियल रख के और साइडों पे इसके वही जो मैदा हमने पानी में घोल लिया था उसके पेस्ट सा बना लिया था, तो उसको इस तरह पेस्ट लगा के और हमने रोल बनाते जाना है और इसको भी हम कई महीनों तक फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें गाइस, ये जो ब्रेड क्रम्स हैं वो मैं खुद ही बनाती हूँ। ये जो डबल रोटी सैंडविच की साइडें उतरती थी उनको मैं खुश कर लेती थी छाँव में ही, और उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाते थे तो मैं इस तरह कूट लेती थी इनको। तो ब्रेड क्रम्स मैं घर पे तैयार कर लेती थी क्योंकि मार्केट से बहुत महंगा मिलता है। तो फिर मैंने ये जो रोल बनाए हैं इसको मैंने इस मैदे में जो पेस्ट बनाया था उसी में डिप कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे अंडा फेंट कर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेल आउट करना होता है तो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो हमारी शॉप एक छोटे से एरिए में है तो वहाँ पे इतनी सेल नहीं होती है, तो इस तरह हम जो है इसको बना लेते हैं कि कम कॉस्ट में बना के बेचते हैं। ये चिकन ब्रेड रोल्स को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जब दिल करे आप इसको फ्राई करें खाएं। 1 महीने तक तो ये आसानी से चल जाते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। बाय गाइज़।